रेडी। स्टार्ट। शिक्षा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण दोनों द्वारा मिलकर ही किया जाता है। विराम। यह उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक यंत्र होने के साथ ही देश के विकास और प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम। इस तरह उपयुक्त शिक्षा दोनों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। विराम। वे केवल शिक्षित नेता ही होते हैं जो एक राष्ट्र का निर्माण करके इसे सफलता और प्रगति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। विराम। शिक्षा जहाँ तक संभव होती है उस सीमा तक लोगों को बेहतर और सज्जन बनाने का कार्य करती है। विराम। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा, सामाजिक स्तर में बढ़ावा, सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र की सफलता, जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करना, हमें सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करना और पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने के लिए हल प्रदान करना और अन्य सामाजिक मुद्दे आदि। विराम। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रयोग के कारण आजकल शिक्षा प्रणाली बहुत साधारण और आसान हो गई है। विराम। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अशिक्षा और समानता के मुद्दे को विभिन्न जाति, धर्म व जनजाति के बीच से पूरी तरह से हटाने में सक्षम है। विराम। विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। विराम। यह एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर कम नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बढ़ता ही जाता है। विराम। हमने देखा होगा कि हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है और लोग उन्हें हमारे समाज में इज्जत भी देते हैं। विराम। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह एक साक्षर हो, प्रशिक्षित हो। इसीलिए आज के समय में हमारे जीवन में पढ़ाई का बहुत अधिक महत्व हो गया है। विराम। इसीलिए आपको यह याद रखना है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमें हमारे समाज में सम्मान मिलता है, जिससे हम समाज में सिर उठाकर जी सकते हैं। विराम। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। विराम। यह हमारी अच्छा अध्ययन कर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। विराम। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में भी हमारी सहायता करती है। विराम। पैरा। शुरुआती वक्त में मनुष्य एक जंगली की तरह रहता था। विराम। उसे नहीं पता था कि कैसे आग जलाई जाती है, कैसे खाना पकाया जाता है और कपड़े पहने जाते हैं। विराम। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कैसे एक घर या झोंपड़ी बनाई जाती है,
कैसे बोला पढ़ा या लिखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के उपयोग से उन्होंने एक महान सभ्यता विकसित की। विराम। हम जानते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हमारे जीवन को सहज बना दिया है। विराम। विज्ञान के सभी उपहार हैं, लेकिन जैसा कि ऐसा कहा जाता है, प्रत्येक सिक्के के दो पक्ष हैं। विराम। विज्ञान ने कुछ आविष्कार किए हैं जो मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। विराम। मनुष्यों की भलाई के लिए इनका आविष्कार किया गया था, लेकिन ये निम्नलिखित तरीकों से अभिशाप साबित हो रहे हैं। विराम। औद्योगिकरण से प्रदूषण शुरू हुआ। विराम। उद्योग और वाहन प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। विराम। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कारों ने प्रदूषण में वृद्धि की है। विराम। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण सभी मानव जाति के लिए खतरा हैं। विराम। इस समय प्रदूषण के ही कारण है कि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह मानवता के लिए एक चुनौती बन गई है। विराम। कई हानिकारक और विषाक्त गैसों को उद्योगों द्वारा पर्यावरण में जारी किया जाता है। विराम। ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। विराम। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, विराम, वह बेहद प्रदूषित है और यही हवा विभिन्न रोगों का कारण बनती है। विराम। इन उद्योगों से निकला कचरा अक्सर नदियों और अन्य जल संसाधनों में फेंक दिया जाता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। विराम। जलीय प्रजातियों में गिरावट इस प्रदूषण का नतीजा है। विराम। घातक और विनाशकारी हथियार भी विज्ञान का आविष्कार करता है। विराम। विज्ञान ने मानव जाति के लिए उच्च तकनीक पर आधारित औजार और हथियार दिए हैं। विराम। ये हथियार एक बटन को ट्रिगर करके दूर दूर के स्थान पर बड़े पैमाने पर हत्या और विनाश फैला सकते हैं। विराम। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जहरीली गैसों, मिसाइल, रासायनिक युद्ध जैसे विज्ञान के विनाशकारी अनुप्रयोग सैकड़ों के भीतर किसी भी बड़े शहर या देश के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। विराम। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मानव जाति और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। विराम। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी ने हजारों लोगों की जान ली और कई लोगों को जहरीले गैस रिसाव के कारण स्थायी रूप से अक्षम कर दिया। विराम। हाई टेक मशीनरी के आविष्कार के साथ जो काम पहले बहुत समय लेता था, शायद अब कम समय लेता है। विराम। पैरा। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति भी माना जाता है। विराम। व्यक्तिगत रूप से माता पिता, अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए स्वस्थ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने की अनुमति और अवसर प्रदान करें ताकि वे जिम्मेदार नागरिक, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ बन सके। विराम। ये राज्य का कर्तव्य है कि वे सभी बच्चों को उनकी बढ़ती हुई आयु की समयावधि पर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें, जो असमानता को कम करके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके। विराम। बच्चों से आज्ञाकारी, बड़ों का आदर करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है। विराम। हालांकि बहुत से कारणों के कारण बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत पहले से कहीं हुई सामाजिक और
वैध उक्तियों को नहीं मानते। विराम। इस तरह के बच्चे अधिकतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसे बाल अपराध या किशोर अपराध के रूप में जाना जाता है। विराम। भारत में किशोरों द्वारा अपराध एक कड़वी वास्तविकता है। विराम। वर्तमान समय में किशोर बहुत से खतरनाक अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, जैसे हत्या, सामूहिक दुष्कर्म आदि। विराम। यह एक चिंता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के आपराधिक कृत्यों से दुखी हैं। विराम। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान कानून स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है और हमें इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि खतरनाक अपराधों के लिए किशोरों को भी वयस्कों की तरह दंडित किया जाए। विराम। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं, जो इस विचार को नहीं मानते हैं। विराम। प्रस्तुत लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किशोर कौन हैं, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध, इनके कारण, सरकार द्वारा इसके लिए कानून और बदलाव के सुझाव। विराम। किशोर का अर्थ एक व्यक्ति से है जो बहुत युवा, बालक, कुमार या वयस्क होने वाली आयु से कम हो। विराम। दूसरे शब्दों में किशोर का अर्थ है कि जो बच्चा अभी वयस्कों की आयु तक न पहुंचा हो, जिसका तात्पर्य उसके अभी भी बालपन और अपरिपक्व होने से है। विराम। कभी कभी बच्चा शब्द किशोर के स्थान पर भी प्रयोग होता है। विराम। कानूनी रूप में कहा जाए तो एक किशोर को उस बच्चे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने अभी निश्चित आयु प्राप्त न की हो और देश के कानून के तहत उसे अपने किए हुए अपराधों के लिए वयस्क की तरह जिम्मेदार न ठहराया जा सके। विराम। स्टॉप।